ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कुंभज ऋषि ने कहा, चित्त का त्यागना ही सर्वत्याग है। तब राजा शिखरध्वज ने पूछा, हे भगवान, मैं चित्त को कैसे स्थिर करूं? चित्त संसार रूपी आकाश की धूल है। संसार रूपी वृक्ष का निवासी चित्र रूपी वानर कभी स्थिर नहीं होता। ऐसे चित्त को मैं कैसे स्थिर करूं? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, चित्त को रोकना तो सुगम है। नेत्रों के खोलने और मूंदने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है, परंतु चित्त के रोकने में कुछ यत्न नहीं। हाँ, दीर्घदर्शी को यह सुगम है और अज्ञानी को कठिन। जैसे चांडाल के लिए पृथ्वी का राजा होना और तृण के लिए सुमेरु होना कठिन है, वैसे ही अज्ञानी के लिए चित्त का रोकना कठिन है। राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, पर्वत तोड़ना तो कठिन है, तो भी वह टूट जाता है, परंतु मन को रोकना अति कठिन है। जैसे बड़े मच्छ को बालक नहीं रोक सकता, वैसे ही मैं चित्त को नहीं रोक सकता। हे देवपुत्र, तुम कहते हो कि मन का रोकना सुगम है, पर मुझको तो ऐसा कठिन लगता है जैसे अंधे पुरुष को लिखी हुई मूर्ति नेत्रों से नहीं दिख पड़ती, तो वह उसे हाथ में कैसे ले। वैसे ही मन को वश करना मुझे कठिन भासता है। प्रथम चित्त का रूप मुझसे कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, इस चित्त का रूप वासना है। जब वासना नष्ट होगी तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। इससे वासना रूपी बीज को तुम नष्ट करो तो चित्त रूपी वृक्ष भी नष्ट हो और न कोई डाल रहे न कोई फल फूल हो। यदि डाल काटोगे तो वृक्ष फिर से होगा, क्योंकि डाल काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, फिर कई डालें लग जाएंगी। जब बीज को नष्ट करो तब वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। राजा बोले, हे भगवान, चित्त रूपी फूल की यह संसार सुगंध है। चित्त रूपी कमल का यह संसार सरोवर है। देह रूपी तृण को उठाने और उड़ाने वाला पवन चित्त है। चित्त रूपी तिल का तेल जरा, मृत्यु और आध्यात्मिक आदि भौतिक दुख है। चित्त रूपी आकाश की अंधेरी यह संसार है और हृदय रूपी कमल का भंवरा चित्त है। बीज क्या है और डाल क्या है? डाल का काटना क्या है? वृक्ष क्या है और फूल फल क्या है? सो कृपा कर कहो। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य रूपी खेत स्वच्छ और निर्मल है। उसमें अहम भाव बीज है। उसी को अहंकार, चित्त, मन, जड़ और मिथ्या कहते हैं। उस अहंकार में जो संवेदन है वही देह और इंद्रियां होकर फैला है, और उसमें जो निश्चय है
वह बुद्धि है। उस बुद्धि में जो निश्चय है कि यह मैं हूँ, यही संसार है और वही जीव का अहंकार है। अहंकार इस वृक्ष का बीज है। चित्त रूपी वृक्ष की डालें और सुख दुख इस चित्त रूपी वृक्ष के फल हैं। हे राजन, एकांत में बैठकर और चिंतना से रहित होकर एक आश्रय का त्याग करना और दूसरे को अंगीकार करना और इस प्रकार स्थित होना कि मैं ऐसा त्यागी हूँ, इसकी चिंतना ही उस डाल का काटना है। हे राजन, इस डाल के काटे से वृक्ष नहीं नष्ट होता, क्योंकि यह तो ऐसा होकर स्थित होता है कि मैं हूँ। होना यह चाहिए कि वासना त्याग करे और कुछ न फुरे। जब अहम रूपी बीज नष्ट हो जाता है, तब जगत रूपी वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका बीज अहम ही है। जब अहम भाव बीज नष्ट हुआ, तब वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इससे चित्त रूपी बीज को तुम नष्ट करो। राजा बोले, हे देवपुत्र, तुम्हारा निश्चय मैंने यह जाना है कि जगत के त्यागने से चित्त को नष्ट करना श्रेष्ठ है। हे भगवान, इतने काल तक मैं डाले काटता रहा, इसी से मेरे दुख नष्ट नहीं हुए। आपने कहा कि अहम ही दुखदाई है, इसलिए कृपा करके कहिए कि अहम कैसे उत्पन्न होता है। कुंभज बोले, हे राजन, शुद्ध चैतन्य में जो चैतन्योन्मुखत्व अहम का स्फुरण हुआ है कि मैं हूँ, वही दृश्य रूप हुआ है और मिथ्या संवेदन से हुआ है। जैसे शांत समुद्र में पवन से लहरें उठती हैं, वैसे ही शुद्ध आत्मा में अहम फुरता है और उससे संसार हुआ है। इससे अहम भाव नष्ट करो, जिससे शांति पद में स्थित हो। जो दुखदायक वस्तु है उसको नष्ट न करें तो अशांति ही मिलेगी। राजा ने पूछा, हे भगवान, वह कौन वस्तु है जो जलाने योग्य है, और वह कौन अग्नि है जिसमें वह जलती है? कुंभज बोले, हे त्यागियों में श्रेष्ठ राजा, तुम्हारा जो अपना स्वरूप है उसका विचार करो कि मैं क्या हूँ और यह संसार क्या है। इसका दृढ़ विचार करना ही अग्नि है। मिथ्या अनात्मा अर्थात देह इंद्रियादिक में अहम भाव को अवास्तव रूप विचार अग्नि में जलाओ। जब विचार अग्नि से अहंकार बीज को जलाओगे, तब केवल चिन्मात्र रहेगा। हे राजन, मेरे उपदेश से तुम अपने को क्या जानते हो, सो मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं राजा पृथ्वी, पर्वत, आकाश, दशों दिशाओं, रुधिर, मांस, देह, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं, मैं इससे रहित शुद्ध आत्मा हूँ। परंतु हे भगवान, अहम रूपी कलंक
मुझे कहाँ से लगा कि उस कलंक को मैं दूर नहीं कर सकता। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, इसी अहम का त्याग करो जो मैंने त्याग किया है, बल्कि यह फुरना भी न फुरे, नितांत शून्य हो रहो। जब इसका त्याग करोगे तब चैतन्य आकाश ही रहेगा। हे राजन, तुम अपने स्वरूप को जानो कि कौन हो। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं यह जानता हूँ कि मेरा स्वरूप वही आत्मा है जो सबका आत्मा है। मैं आनंद रूप हूँ और सब मेरा प्रकाश है, परंतु मैं यह नहीं जानता कि अहंभाव की कलना कहाँ से लगी है। इसका मैं नाश नहीं कर सकता, पर यह मैंने जाना है कि संसार का बीज चित्त ही है और चित्त का बीज अहंकार है। तुम्हारी कृपा से मैंने जाना कि मेरा स्वरूप आत्मा है और अहम त्वम मुझ में कोई नहीं। तुम भी इस अहंकार रूप कलंक को दूर कर रहो, पर मुझसे दूर नहीं होता। फिर मन में आता है कि मैं शिखर ध्वज हूँ। इस अहम से मैं संसारी हूँ। इसके नाश का उपाय आप कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, कारण बिना कार्य नहीं होता। जो कारण बिना कार्य भासित हो तो जानिए कि वह ब्रह्म मात्र और मिथ्या है, और जिसका कारण पाइए उसे जानिए कि यह सत्य है। इससे तुम कहो कि इस अहंकार का कारण क्या है, तब मैं उत्तर दूंगा। राजा बोले, हे भगवान, अहंकार का कारण शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में जो यह ज्ञान हुआ है कि मैं हूँ, यही उत्थान है। और दृश्य की ओर जो मन लगा है, सो संवेदन ही अहम का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, इस जानने का कारण क्या है? प्रथम तुम कहो, पीछे दूर करने का उपाय मैं कहूँगा। हे राजन, जिसका कारण सत्य होता है वह कार्य भी सत्य होता है, और जो कारण झूठ होता है तो कार्य भी झूठा होता है। जैसे भ्रम दृष्टि से दूसरा चंद्रमा आकाश में दिखता है, इसका कारण भ्रम है। इससे इस भ्रम को ही संवेदन का कारण कहा। सो जानना ही दृष्टा और दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। राजा बोले, हे देवपुत्र, जानने का कारण देहादिक दृश्य है, क्योंकि जानना तब होता है जब जानने योग्य वस्तु आगे होती है, और जो आगे वस्तु नहीं होती तो वह जाना भी नहीं जाता। इससे जानने का कारण देहादिक हुए। कुंभज बोले, हे राजन, ये देहादिक मिथ्या भ्रम से हुए हैं, इनका कारण तो कोई नहीं। राजा बोले, हे देवपुत्र, देह का कारण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि पिता से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह प्रत्यक्ष कार्य करता देख पड़ता है। आप कैसे कहते हैं
कि कारण बिना है और मिथ्या है। कुंभज बोले, हे राजन, पिता का कारण कौन है? पिता भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में पिता और पुत्र देखिए, वे दोनों मिथ्या हैं। इससे कहो, पिता का कारण क्या है? राजा बोले, हे भगवान, पुत्र का कारण पिता और पिता का कारण पितामह है। इसी प्रकार परंपरा से सबका कारण ब्रह्मा प्रत्यक्ष है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। कुंभज बोले, हे राजन, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब सृष्टि संकल्प की रची है और देह भी भ्रम करके भासित होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल और सीपी में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में देह भासित होती है। जैसे आकाश में दो चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में यह संसार भ्रम से भासित होता है। जो तुम कहो कि क्रिया कैसे दिखती है, तो सुनो। जैसे कोई कहे कि बंध्या के पुत्र को भूषण पहनाए हैं, तो जब बंध्या का पुत्र ही नहीं हो तो भूषण किसने पहने? अथवा जैसे स्वप्न में सब क्रिया भ्रममात्र होती है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे भ्रम में है। जब भ्रम निवृत्त होगा तब केवल आत्मा ही भासित होगा। हे राजन, तुम अपना देह जानते हो, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी जानो। ब्रह्मा का कारण कौन है? इससे इस भ्रम से जागो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जावे। राजा बोले, हे भगवान, मैं अब जागा हूँ और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने अब जाना कि यह संसार केवल संकल्प मात्र मिथ्या है। जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चय में सत है। हे भगवान, ब्रह्मा का कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत, अविनाशी और सर्वात्मा है। ब्रह्मा का कारण यह हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, कारण और कार्य द्वैत में होते हैं, अतः वे असत हैं, क्योंकि इस कारण का देश, वस्तु और काल से अंत हो जाता है, अतः यह परिणामी है। जो वस्तु परिणामी हो वह मिथ्या है। हे राजन, आत्मा अद्वैत है, जिसमें न एक कहना है न द्वैत कहना है। न वह भोगता है न भोग है, न कर्म है न अद्वैत है। जब वह स्वरूप से परिणाम को नहीं प्राप्त होता और सर्वात्मा है, जब सर्वदेश और सर्वकाल भी है, जब वह सब वस्तुओं में पूर्ण और अद्वैत है, तब यदि वह अद्वैत है तो कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य का संबंध द्वैत में होता है और वह परिणामी होता है। जिसमें देश काल का अंत है वह अद्वैत आत्मा है। उसमें न कोई देश है न काल है और न कोई वस्तु है, वह केवल चिन्मात्र पद है। हे राजन, मैं जानता हूँ
कि तुम जागृत होंगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बर्फ़ की पुतली सूर्य की किरणों से गल जाती है, वैसे ही तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अज्ञान के नष्ट होने पर तुम आत्मा ही होगे। तुम अपने प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप में स्थित हो और देखो कि ब्रह्मा आदिक सब परमात्मा का किंचन है। परमात्मा ही इन रूपों में स्थित हुआ है और जो देख पड़ता है उस सब का अपना आप आत्मा है। जब जगेगा तो जानेगा, जागे बिना नहीं जान सकता। राजा बोला, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैं जागा हूँ और जानता हूँ कि मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूँ। अब मेरा मुझको नमस्कार है। एक मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। मैंने अपने को जाना है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।